अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जरा जोर से बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम मैम। आज आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, आपको पता है? यस मैम। तो आज मैं आपको वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब पढ़ाऊंगी। आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है ना? मैम तो उसके लिए क्या क्या? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जरा जिक्र आप बेटा ठीक अच्छे से। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो? मैम आप ठीक? ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, आपने टाइम टेबल देखा होगा। हाँ तो हाँ आज आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस है। आज मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब दिखाऊंगी, ठीक है ना बेटा? ओके मैम। तो आप प्लीज ये प्रॉपरली देखिएगा। आपने रिफ्लेक्शन का मिरर वगैरह वो दिखाया है आपको एजाज सर ने। तो अकॉर्डिंग टू एजाज सर उन्होंने मुझे बोला कि आप कैरी ऑन कीजिए विद दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। क्लियर? तो मैं चीज बोलूंगी बेटा, जितना प्रॉपरली लेबोरेटरी में देख सकते हैं इतना फोन पे नहीं देख सकते हैं। मैम मैं इस पे स्टिल कहाँ कोशिश समझ आएगा? तो स्टिल मैं बेटा कोशिश करूंगी कि आपको समझ आए। प्लीज एंड प्लीज आप भी कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड करने। ये तो यस ऑब्वियस मैम। बात, जितना आप अंडरस्टैंड क्लास में करोगे उतना आप फोन पे नहीं अंडरस्टैंड करोगे लेबोरेटरी। बट स्टिल स्कूल वालों ने सोचा कि नहीं, इनके लिए लेबोरेटरी भी कंपल्सरी है जितनी थ्योरी पेपर कंपल्सरी है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा? यस मैम। तो प्लीज आप भी खुद भी देखिएगा वीडियोस ऑल दैट। स्टिल मैं ट्राई करूंगी, तो मैं अपना वीडियो ऑन करूंगी बेटा, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिसको भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल वो आफ्टर क्लासेस बोलेंगे, ठीक है ना? ओके मैम। देखो मुझे एक चीज है यहाँ पे, वेट। तो इसमें क्या क्या जरूरत है इस प्रैक्टिकल में? इस प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको व्हाइट पेपर जरूरत है, ड्राइंग पेन जरूरत है, ड्राइंग बोर्ड जरूरत है, वो आपको पता है। ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट शीट पेपर, ड्राइंग पेन्स इनको हम बोलते हैं। इनको देखा मत होगा, इनको हम पेपर पेन्स बोलते हैं इनको। क्लियर ये चीज? यस मैम। प्रोटेक्टर जरूरत है, पेंसिल जरूरत है, ग्लास स्लैब जरूरत है, इरेजर जरूरत है, शॉर्पनर जरूरत है और रूलर जरूरत है। ये सब चीजें बिल्कुल कंपल्सरी है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी खुद बेटा कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे एक साइड से फोन भी हैंडल करना है, दूसरी साइड से स्लैब ड्रॉ करना है, ऑल दैट। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, पेपर को हम फिक्स करेंगे विद ड्राइंग पेन्स। ड्राइंग बोर्ड पे हम पेपर को फिक्स करेंगे 4 एंड से ऐसे। 1 2 3 4 किया। ड्राइंग बोर्ड लिया, व्हाइट प्लेन पेपर, ड्राइंग पेन्स, पेपर पेन्स, प्रोटेक्टर,
razor, ruler and glass slab. ठीक, with and pencil also. Okay? Clear? Yes, ma'am. उसके Yes, बाद ma'am. जो पेपर है ना व्हाइट पेपर, उसके बीच में मिड बराबर अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट हो सकता है, बीच में लेंगे हम स्लैब। लिया स्लैब, हम इस स्लैब की बाउंड्री को मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी जो बाउंड्रीज है तिमन मार्क करूं। आप मैं फोन भी नहीं कैरी कर सकती और मार्क भी कर सकते, मैंने फोन इसीलिए नीचे रखा। क्लियर? हाँ, यस मैम, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, जितना आपको क्लास में बनता उतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज। ठीक है ना बेटा? जी यस मैम। मैम, और आप इस कंडीशन में कर भी क्या सकते हैं? ये मैंने मेजर बाउंड्रीज को मार्क किया। अब मैं इनको मार्क करूंगी विद ए पॉइंट, ए बी सी एंड डी। क्लियर टू यू पीपल? Yes, ma'am. ठीक है ना बेटा? Yes, ma'am. उसके बाद इस स्लैब को मैंने हटाया। क्या हटाया? मार्क की इसकी बाउंड्रीज को, स्लैब को हटाया। अब मैं एक इंस्टेंट रे लूंगी, पॉइंट लाइन ए बी पे मैं एक इंसिडेंट लाइन लूंगी। इंस्टेंट लाइन मींस इंस्टेंट रे, यानी कि लाइट आ रही है, मैंने पॉइंट ए पे यहाँ पे इंस्टेंट रे ली ऐसे। ठीक, मैम ये हम कहीं से भी लेके आ सकते हैं ना इंसिडेंट रे? हाँ, मैंने ए बी लाइन पे ली। क्लियर है ना? यस मैम। ज्यादा आप इसी पॉइंट ए बी पे, लाइन ए बी पे ले। ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? Yes, ma'am. इसको मैंने लिखा x एंड y, नहीं m लिखा। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। Ma'am, diagram clearly आ नहीं रही है, आप प्लीज एक बार फिर से दिखा। इसको हम इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। फिर मैं अब दिखाऊंगी ना, इसी के इंसिडेंट लाइन के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर एक लेंगे। देखो हम इसको प्रोटेक्टर इसी पॉइंट पे रखेंगे, बी लाइन इसी प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे। ठीक है ना? पॉइंट एक्स पे रखेंगे, इसका पॉइंट ना एक्स जहां पे है ना, वहां पे हम प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। अच्छा, राउंड परपेंडिकुलर 90 डिग्री। 90 डिग्री। मगर यहाँ से मैं फोन नीचे रखूंगी। ओके मैम, मगर कोई ए बी लाइन हमें स्ट्रेट रखनी है इस प्रोटेक्टर की 180 लाइन पे। ठीक है ना? फिर मैंने मार्क किया ऐसे, फिर यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की। ठीक है ना? ठीक है बेटा? ये डॉटेड लाइन से मैंने, आप डॉटेड लाइन इसलिए नहीं ड्रॉ की ताकि आपको क्लियर नहीं होगा फोन पे। ये हम अगर नॉर्मल लाइन 90 डिग्री लाइन, मैम रिपीट कीजिए प्लीज, मैम रिपीट कीजिए। मैं बेटा रिपीट करूंगी, पहले आप बाकी बच्चों को अंडरस्टैंड करने दीजिए बेटा। मैं रिपीट करूंगी बेटा, मैं ट्वाइस नहीं थ्राइस टाइम्स रिपीट करूंगी। मैंने एक स्लैब लिया, उसकी बाउंड्रीज को मार्क किया, फिर मैंने एक इंस्टेंट रे ली, इंस्टेंट लाइन ली, एक्स एंड एम, कोई भी लाइन ए बी पे। फिर मैंने 90 डिग्री इसी पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ की। ये अब बन गई इंसिडेंट रे। क्या बन गई? इंसिडेंट रे। अब इस पे क्या करना है, इस पे जो पिन्स है ना, ये पिन्स, एक होती है ड्राइंग पिन्स, पेपर पिन्स, ये पेपर पिन्स है ना, इसी एक्स एम की लाइन पे 2 पॉइंट्स पे रखनी है, 2 जगह रखनी है। मगर इन 2 पिन्स के बीच में डिफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक पिन लगाई। वेट मैं फोन नीचे रखूंगी, पहले मैं इसको प्रॉपरली फिक्स करूंगी इसके साथ। बेटा मैं रिपीट करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बच्चों को रिपीट करूंगी। ओके मैम, नो इश्यू।
वेट बेटा, डिग्री 5 सेंटीमीटर इनके बीच में डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है इन दो Yes, पिंस ma'am, के दिख बीच रहा में। क्लियर हो गया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम इन पॉइंट्स के बीच में हम क्या रखेंगे? पी क्यू नाम। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? इन दो पिंस के जगह मैंने पी क्यू नाम रखा, पी क्यू। क्लियर? Yes. क्लियर? अब मैं वापस लाऊंगी ग्लास स्लैब अपनी पोजीशन पे। ग्लास स्लैब को मैं वापस लाऊंगी और इसी पिंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से एक आई बंद करनी है। यहाँ से हमें ऐसे देखना है, एक आई को आप बंद कीजिए। आप देखिए इन पिंस के ऑपोजिट आपको स्ट्रेट पे आपको पिंस लगानी है, मगर पिंस को देखना है कहाँ से देखना है? आपको देखना है पिन स्ट्रेट लाइन में, इन्हीं पिंस की स्ट्रेट लाइन में पिंस प्लॉट करनी है। क्लियर? मैं क्या करूंगी, मैं फोन नीचे रखूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। जब तक मैं फोन नीचे नहीं रखूंगी तब तक मेरा पॉसिबल नहीं है कि बेटा आप सब्र कीजिएगा। ओके ओके मैम, कोई बात नहीं, अब कीजिए आराम से। बेटा ऐसे मैंने पिंस को लगा दिया इन स्ट्रेट, इस स्लैब को मैंने ऐसे रखा। ये कैसे स्लैब के थ्रू जब आप देखोगे ना, एक आई बंद करके ये स्ट्रेट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रेट में आना चाहिए। ठीक है ना? ये आपको Yes, प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, मगर मैंने स्ट्रेट में स्लैब के थ्रू, ऊपर से नहीं, स्लैब को देख, स्लैब के ऊपर से नहीं देखना, इस स्लैब के बीच में से देखना है, स्लैब के थ्रू आपको देखना है। आप देखिए मैंने पिंस प्लॉट की। अब मैं इन पिंस का नाम रखूंगी कुछ और। वहां मैंने क्या रखा पिंस को नाम? पी क्यू, यहाँ पे आर और एस। अब मैं पिंस को हटाऊं, चारों पिंस को मैंने हटाया ना, इनको मैं मार्क करूंगी। यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू। किया ना ऐसे मार्क? स्लैब को भी हटाऊंगी। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, आप इन आर एस को मैं करूंगी ज्वाइन ऐसे। इसी बी ये जो डी एंड सी लाइन के साथ मैं आर एस को ज्वाइन करूंगी। ठीक है ना? आर एस को ज्वाइन किया, वहां से हम ये वाई रखेंगे यहाँ पे नाम, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई। ठीक, इस पॉइंट पे। ठीक, आप वो एक्स और वाई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना? हम अब एक्स और वाई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना? ऐसे बन गया आपका, ये है आपकी इंसिडेंट रे। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ये है Yes, आपकी ma'am. रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपकी इमर्जेंट रे। क्या है? इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। अब क्या करना, अब हमें इस एंगल को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये तन थो अस यिथ कन ये एंगल को मेजर। ये ऑलमोस्ट आता है, ये ऑलमोस्ट आता है 25 डिग्री। क्या आता है? 25 डिग्री। ठीक, अब ऐसे ही आपको ये एंगल भी मेजर करना है। ये वाला एंगल यहाँ पे रखा, बराबर रखना है, मगर ये ऑलमोस्ट आता है 19 डिग्री। ये 25 डिग्री, ये 19 डिग्री। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो 25 हमें निकला ना, एंगल ऑफ
इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या निकला हमें? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें निकला 25 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकला हमें 19 डिग्री। क्लियर? क्लियर टू यू पीपल? Yes, ma'am. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकला इंसिडेंट रे से। कैसे? रिफ्रैक्टेड रे निकली, जो इंसिडेंट रे लाइट की आ गई ना हमें वहां से, उसी से हमने रिफ्रैक्टेड रे भी निकाली विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। ये आपको पता होगी। और इसके बावजूद अपने लाइट चैप्टर में फिर आपने फॉर्मूला इसकी रिफ्रैक्शन की देखी होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होती है, वो आपको पता हो। मैं वापस रिपीट करूंगी बेटा, इस प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होनी चाहिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या चीजें जरूरत है। एक तो ड्राइंग बोर्ड ये है, उसके बाद ड्राइंग पेपर पेन्स ये है। क्लियर? पेपर पेन्स ये है, मैं दिखा रही हूँ हैंड से। ये पेपर पेन्स है। ग्लास स्लैब होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर, शार्पनर, प्रोट्रैक्टर, रूलर। क्लियर? क्लियर? व्हाइट प्लेन। यस मैम। फिर मैंने ग्लास स्लैब की बाउंड्रीज को मार्क किया, A, B, C and D। ठीक? फिर स्लैब को हटाया। फिर मैंने एक इंसिडेंट लाइन ली, X and M। क्या ली? X and M, इंसिडेंट राइट। उसी की मूवमेंट में स्क्रीन नहीं आ रहा है। मूवमेंट बेटा ये आपको नेटवर्क इशू होगा। मैम, इसकी माइक ऑन थी। दैट्स बेटा आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो उसी XM इंसिडेंट लाइन पे ही जो A and B पे मैंने इंसिडेंट राइट, इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन जब मैंने ली, फिर हम 2 पॉइंट्स XM पे लेंगे, 2 पॉइंट्स, मगर उन 2 पॉइंट्स वहां पे हम पेपर पेन्स प्लॉट करेंगे। पेपर पेन्स के बीच में डिफरेंस एटलीस्ट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर मैंने वापस ग्लास स्लैब रखा अपनी पोजीशन पे। ग्लास स्लैब पेन्स यहाँ पे मैंने लगा के रखी। इस ग्लास स्लैब के थ्रू मुझे इसी पिन्स के स्ट्रेट में लेनी है 2 पिन्स यहाँ से। जब मुझे जहां पे भी मुझे ऑब्जर्वेशन आएगी, कहाँ पे मुझे प्लॉट करनी है, कहाँ पे ये पिन्स ड्रॉ रखनी है, तो इसी स्ट्रेट में रखना है। फिर क्या करना है, मैंने उनका नाम RS रखा। यहाँ पे XPQ पॉइंट्स पे पिन्स को हटाना है। उसके बाद ज्वाइन करना RS को DC लाइन के साथ, RS को DC लाइन के साथ। वहां से मैंने ऑलरेडी PQ को ज्वाइन करके है AB लाइन के साथ, करके है ना, यहाँ से PQ AB लाइन के साथ। फिर क्या करना है, जो ही जब क्या हो गया, जब मैंने ये लाइंस ड्रॉ की, पिन्स ड्रॉ की, फिर इनको ज्वाइन करना है। फिर मुझे X और Y पॉइंट को भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैंने X पॉइंट को Y पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। ये क्या आ गई, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया इन एंगल्स को। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 25 डिग्री। ये किसी का बैरी हो सकता है, ये 30 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है। ये नहीं समझना कि ये 25 ही आना चाहिए। ये अपने से मैंने ऐसी इंसिडेंट रे ली, उसी हिसाब से मुझे रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ये डिफरेंट होगी, डिफरेंस आएगी, वेरिएशंस आ सकती है इसमें। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे 90 डिग्री आ गया। फिर मैंने बोला ये जो है ये रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इमर्जेंट रे ये है RS, रिफ्रैक्टेड रे ये है। क्लियर? क्लियर? मैम ये हमें कैसे पता चलेगा हमने फिगर ठीक बनाई है या गलत? क्यों आपको नहीं लगता है? स्ट्रेट लाइन देखनी है ना, स्लैब के थ्रू आपको देखना है ना एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। इसी पिन वहां से जो पिन्स आपने लगा की, इसी पिन्स के अकॉर्डिंग रखनी है आपको। ओके। ये फिर हम स्लैब से जब आपको टीचर क्रॉस चेक करेंगे ना, सुथाई वापस ग्लास स्लैब, तब जाके वो खुद पिन्स वापस लगाएगा, तब जाके आपको एग्जामिनर चेक करेगा। आपको ये लैब में करना है। जब आप
आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे ना, वहां आपको पता है कैसे क्रॉस चेक किया जाएगा, वहां पे आपको पता है कैसे देखा जाएगा कि अब वो वापस क्लास लैब कर रखेगा सुखथाई वापस पेन जाए या जाए जब प्लॉट जाए जब पेन्स उसी जगह पे वो पेन्स लगाएगा और उसके बाद वो क्रॉस चेक करेगा, ठीक है ना। मगर मैं ये बोल के रखती हूँ जो ये एंगल्स आ गए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनमें वेरिएशंस आ सकती हैं, क्योंकि इंसिडेंट लाइन जो मैंने ली ना, इंसिडेंट रे जो होती है ना, उसमें अगर वेरिएशंस आएगी अल्टीमेटली वो एंगल्स में भी वेरिएशन आएगी, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, अंडरस्टैंड हो गया। यस मैम, हो Yes, गया ma'am. understand। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैम जो स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। यस मैम, आप कीजिए वीडियो ऑन, हम उठाएंगे स्क्रीनशॉट। मैम मुझे स्क्रीन ही नहीं आ रहा है, जरा प्लीज आप म्यूट करो। किसी को नहीं आ रहा है स्क्रीन। मुझे भी नहीं आ रहा है अरीबा, मैंने ऑलरेडी म्यूट किया था। नहीं आ रही है स्क्रीन। कहाँ है? नहीं मुझे तो भी आ नहीं रही आ है। रही। मुझे भी नहीं आ रही है। अब वेट करो, देखेंगे 1-2 मिनट ये वेट करो, अगर नहीं नेटवर्क आ। इशू होगा बेटा, मैंने स्क्रीन ऑन रखा है। आया रुक आया जाओ। मैम। उठाया मैम। मुझे तो फिर से चला गया। हाँ मुझे भी। जरा बेटा आ गया। यस मैम, अब आ गया मैम, 1 सेकेंड, अब मैं उठाऊंगी स्क्रीनशॉट। मैम हो गया। मैम 1 मिनट ऐसे। ओके ओके, मैं और दिखाऊं। हो गया। बोलिए बेटा, मूवमेंट रोल में 20 आपको बेटा समझ आ गया? जी मैम। बोलिए क्या पढ़ाया मैंने आज? किस चैप्टर के रिलेटेड मैंने आज पढ़ाया, मतलब प्रैक्टिकल दिखाया? एटलीस्ट इतना तो पता होनी चाहिए। मैम हम लीव करें? नहीं बेटा अभी नहीं। ओके। बोलिए, मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ ना बच्चों को। मूवमेंट रोल में 20, बोलिए बेटा जल्दी। मैम वो पता नहीं कहाँ चला गया, अब किसी और से पूछे ना। रौनक जहरा, बोलिए बेटा। मैम फिर से बोलिए। मैंने बोला जो मैंने पढ़ाया वो बोलिए, क्या पढ़ाया मैंने आज, किस रिलेटेड टॉपिक था, किस चैप्टर के रिलेटेड मैंने आज प्रैक्टिकल करवाया? मैम रिफ्रैक्शन। हाँ बेटा बोलिए क्या होता है?
रौनक जहरा बोली क्या पढ़ा है मैंने? रिफ्रैक्शन होती है जो जो लाइट वहां बेंड होती है, जो पास होती है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से दूसरे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस तक। फिर अरीबा फारूक आप बेटा बोलिए क्या मैम पढ़ा यही है? सेम क्वेश्चन। हाँ, किस रिलेटेड टॉपिक है जो आज हमने प्रैक्टिकल? यस मैम, हमने पढ़ा जो इंसिडेंट रे है वो कैसे ग्लास स्लैब में से पास हो सकती है। तो पहले रिफ्रैक्शन को मैं डिफाइन करना चाहूंगी। रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं जब इंसिडेंट आती है वो रिफ्रैक्ट किस साइड से हो रही है, जो वो रे होती है उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब हम एक ग्लास प्रिज्म, हमने एक प्रैक्टिकल में किया है अभी, तो हमने एक ग्लास स्लैब लिया, उसकी बाउंड्रीज को हमने ड्रॉ आउट किया और उनकी बाउंड्रीज को हमें नाम रखा ABCD या कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने उस पेपर को, एक व्हाइट पेपर को हमने ये कार्डबोर्ड पिन से बंद कर लिया ताकि हमारा पेपर जो है वो कहीं हिले ना और हमारी डायग्राम जो है वो परफेक्ट बन जाए। तो इसके बाद जो हमने पेपर पिन ली, जब हमने ग्लास स्लैब को उस पर रख के उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ किया, फिर हमने पेपर पिन को उसके साइड्स में रख दिया जो ग्लास स्लैब था, और उस ग्लास स्लैब को वापस उस पे रख लिया और फिर उसके अपोजिट में देखा कि कहाँ से मतलब उसकी रे जा सकती है। सेम पेपर पिन हमने वहां से भी ड्रॉ आउट कर ली और उन रेज को आपस में मीट करवा के एक लाइन बना ली, तो जो कि हमारी इंसिडेंट रे और उसके बीच में जो लाइन पास हुई ग्लास स्लैब में से वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, और जो उसके बाहर वाले साइड से दूसरे साइड से निकली वो हमारी इमर्जेंट रे थी। और कुछ मैम? नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुमेरा मंजूर, रोल नंबर 18 बोलिए बेटा। जी मैम। बोलिए क्या पढ़ा है मैंने आज? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हाँ, क्या पढ़ा है इससे मैंने? मतलब क्या पढ़ा है? अच्छा, क्या पढ़ा है आपने? दिखाया कि एक ग्लास स्लैब में से कैसे ये रिफ्रैक्शन होती है। हाँ जी। तो आप हमने मैम आवाज काट के आ रही है। मैंने बोला ओके, फिर आगे कैरी ऑन कीजिए। ओके मैम, हमने पहले एक व्हाइट शीट लिया और हमने उसको ड्राइंग बोर्ड पे रखा एंड उसको इनसे वेरी गुड। ड्राइंग पेन से उसको बांध कर दिया एंड हमने फिर ग्लास स्लैब लिया और उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ किया, फिर एक इमर्जेंट रे डाली और उसके साथ एक परपेंडिकुलर भी डाला। फिर इसमें इंसिडेंट रे पे दो ये पिंस ये की 5 सेंटीमीटर की उनमें डिफरेंस रखी और पिंस ये की पॉइंट आउट। फिर फिर वापस ग्लास स्लैब रखा
और उसके बीच में से देखा कि पिंस के स्ट्रेट में दो पिंस और रखी उन पिंस के स्ट्रेट में। हाँ बिल्कुल। और फिर उसको भी पॉइंट आउट किया। फिर हमने वो जो मतलब उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो जो हमने PS को ज्वाइन किया और वहां से P को मतलब यहाँ से RS को ज्वाइन किया और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया, Yes, ठीक है ना? या तो उनको ज्वाइनिंग करने के बाद मेजर किया, तो Yes. आपको अंडरस्टैंड हो। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।